नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, इसमें यूपी टैट है, यूके टैट है, एस टैट है, सी टैट है। जो हमारा सी टैट का पेपर 14 दिसंबर को होने वाला है, उसमें मैं आपको साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हुए हैं उन्हें मैं आपको सोल्व करा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें मैं आपको जो हमारे PYQ है मैं आपको सोल्व करा रही हूँ इन क्लासों में, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। तो आगे भी इनकी रिपीट होने की संभावना है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते रहिए और इन क्वेश्चनों से आपको पता भी चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे आज और साइंस के पेपर में जो हमारे आए हुए क्वेश्चन है उन्हें और आगे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है हमारा, अभिकथन और तर्क के हमारे क्या है कारण के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। तो इसमें क्या है, एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बल का कोई भी प्रकार हमेशा वस्तु की दिशा में प्रभाव डालता है। तो ये बताना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल सही है। बल का कोई भी प्रकार हमेशा वस्तु की दिशा में प्रभाव डालता है, ये हमारा गलत है। तो यानी कि अभिकथन हमारा सही है और तर्क हमारा क्या है इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, बल लगने से किसी वस्तु की गति में परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि बल लगने से क्या है, किसी वस्तु की गति में क्या है, परिवर्तन आ जाता है। कारण क्या है हमारा, बल लगने पर वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहती है। यानी कि बल लगने पर वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में बनी रहती है, ये गलत हो जाएगा हमारा। यानी कि अभिकथन हमारा सही है और कारण हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। यानी कि ए हमारा क्या है, सत्य है, बट आर क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्य में दाब गहराई के साथ बढ़ता है। फिर क्या है हमारा, यानी कि द्रव्य में दाब गहराई के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही है। गहराई बढ़ने पर द्रव्य का भार बढ़ता है, जिससे अधिक दबाव उत्पन्न होता है। यानी कि गहराई बढ़ने पर द्रव्य का भार क्या है, बढ़ता है, जिससे अधिक दबाव उत्पन्न होता है। तो दोनों हमारा सही है और कारण यानी कि जो हमारा कारण है वो अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही है और कारण हमारा क्या है, अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ठोस सतह पर खड़ी वस्तु का वजन सतह पर बल डालता है, बिल्कुल सही। यानी कि ठोस वस्तु पर खड़ी वस्तु का वजन सतह पर बल डालता है, बिल्कुल सही है, डालता है। फिर कारण क्या है, सतह का भार दबाव उत्पन्न करता है तो सतह को विकृत कर सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है और इसका रीजन भी हमारा क्या है, सही है। यानी कि सतह पर भार दबाव उत्पन्न करता है जो सतह को क्या करता है, विकृत कर सकता है, ये भी हमारा सही है। तो दोनों हमारे सही है। और क्या है हमारा, कारण क्या है, अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल का लगना आवश्यक है। यानी कि किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगना आवश्यक है, तो आवश्यक है। फिर क्या है, कारण देख लेते हैं। बल ना लगने पर वस्तु हमेशा स्थिर रहती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है हमारा, ये भी। यानी कि बल ना लगने पर वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है। किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगना आवश्यक है। तो दोनों हमारे सही है, पर क्या है, अभिकथन की कारण क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 में सही हो जाएगा। अभिकथन और हमारा कारण क्या है, बिल्कुल सही है, पर आर क्या है, इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इसमें क्या है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, बिल्कुल सही। फिर कारण क्या है हमारा, बल का मान 1 न्यूटन तब होता है जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो, ये भी हमारा सही है। यानी कि बल का मान 1 न्यूटन तब होता है जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो। तो यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है और कारण भी सही है। और ये क्या है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है, अभिकथन की ये क्या है, कारण हमारा सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, ये भी अभिकथन और कारण का है। गाड़ियों के पहिए गोल होते हैं ताकि वे आसानी से गति कर सके, बिल्कुल सही है। गाड़ियों के क्या है, पहिए गोल होते हैं ताकि वे आसानी से क्या कर सके, गति कर सके। कारण क्या है, गोल आकार घर्षण को कम करता है और अधिक कुशलता से चलने में मदद करता है, ये भी सही है बिल्कुल। और ये क्या है, कारण जो अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए हमारा क्या है, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक तरल पदार्थ में तैरती वस्तु पर बल संतुलन में होता है। अब फिर कारण क्या है, तरल पदार्थ पर तैरती वस्तु पर उसका वजन और उत्प्लवन बल बराबर होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्या है, कारण सही व्याख्या भी करता है हमारी अभिकथन की। तो ये अभिकथन और कारण के मतलब कि क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलता है इनका, अभिकथन का और कारण का, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, हमारे दाब का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि प्रेशर का क्या है, एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, किसी ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, यानी कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो किस ताप पर खाते हैं, वे 0 पे डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस या माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस या 40 पर, किस पर मेल खाते हैं, वे 40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कितने कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं, यानी कि कितनी डिग्री पर जो हमारे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान क्रम समान रहते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस तरह से भी आ सकता है। तो कितने पर आते हैं ये हमारे 40 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है। तो यानी कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। तो कौन से पर होता है हमारा, -6.7 डिग्री सेल्सियस, या हमारा क्या है -12.3 डिग्री सेल्सियस पर, या 12.3 डिग्री सेल्सियस पर, या 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितने पर होता है दुगुना, वो होता है ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो कितना होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है ये बताना है हमें। तो 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या क्या ये
98.4 डिग्री सेल्सियस पर या 98 डिग्री केल्विन पर। तो किस पर होता है हमारा, वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या केल्विन मान से मनुष्य शरीर का सामान्य ताप है, यानी कि केल्विन मान से मनुष्य शरीर का क्या है सामान्य ताप है, वो कितना है हमारा। तो वो कितना हो जाएगा हमारा 280, 290 या 300 या 310। तो हो जाएगा हमारा 310। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमारा क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें क्या है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान क्या है हमारा 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि हमारा क्या है इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा ये बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा सेल्सियस पैमाने पर, वो हो जाएगा हमारा ये 93.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम शून्य ताप क्या है, यानी कि परम शून्य ताप है क्या हमारा ये बताना है। किसी भी तापमान पैमाने का आंशिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभाव्य तापमान, या वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय परावस्था में होते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभाव्य तापमान, परम ताप क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म करने से विस्तारण, यानी कि गर्म करने से विस्तारण देखते हैं ऑप्शन से, केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ जाता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है, या सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान दर होता है। यानी कि गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, यानी कि जब बर्फ क्या है हमारी पिघलती है तब क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब मात्रा घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घट जाता है। यानी कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, तब हमारा क्या होता है, मात्रा घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, समय के सापेक्ष दो तरल पदार्थ पी और क्यू के तापमान में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का परिवर्तन नीचे दिया गया है, चित्र में दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। तो ये समय दिया गया है, ये हमारा क्या है, इधर तापमान है। तो देखते हैं ऑप्शन। हीटिंग प्रक्रिया के दौरान तरल पी हमेशा तरल क्यू से अधिक गर्म रहता है। गर्म करने की प्रक्रिया में किसी भी समय दोनों तरल पदार्थों का तापमान समान नहीं रहता। पी का तापमान क्यू की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तेजी से बढ़ता है, या तापमान पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस अधिक है लेकिन तेजी से पहुंचता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस अधिक है लेकिन तेजी से क्या है वो पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है, यानी कि थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है ये बताना है हमें। तो क्या है थर्मोस्टेट का उद्देश्य, तो क्या है थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है हमारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तापमान मापना, तापमान बढ़ाना, तापमान स्थिर रखना, गर्मी का बिजली में रूपांतरण। तो थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है हमारा, वो हो जाएगा तापमान स्थिर रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, थर्मोस्टेट का संबंध है, यानी कि थर्मोस्टेट का संबंध किससे है, हमारा आर्द्रता से है, तापमान से, हवाई मार्ग से या बादल से है। तो थर्मोस्टेट का संबंध किससे है हमारा, तापमान से,
टेम्परेचर से है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, थर्मोस्टेट एक उपकरण है जो, यानी कि थर्मोस्टेट क्या है, एक उपकरण है जो गर्मी नापता है, तापमान नापता है, शरीर के तापमान को स्व नियंत्रित करता है या शरीर के तापमान को स्वयं नियंत्रित करता है। तो जो थर्मोस्टेटिंग उपकरण है जो क्या करता है, हमारा शरीर के तापमान को स्वयं नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, कमरे को ठंडा किया जाता है, यानी कि कमरे को क्या है, ठंडा किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पानी का प्रवाह, संपीड़ित गैस की रिहाई, एलपीजी, ठोस को पिघालकर। तो गर्म को ठंडा किया जाता है किससे, यानी कि संपीड़ित गैस की रिहाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं। तो किस स्थिति में सूखते हैं, देख ले। तो किस स्थिति में सूखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो देखते हैं। 100% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 100% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो यानी कि गीले कपड़े सबसे जल्दी कब सूखते हैं, जब 20% क्या होगी, आर्द्रता होगी, और 60 डिग्री हमारा क्या होगा, तापमान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में नमक मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। यानी कि पानी में नमक मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। फिर क्या है, क्वथनांक कम होता है और हिमांक बढ़ता है। फिर क्वथनांक और हिमांक दोनों कम हो जाते हैं, या क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ते हैं। यानी कि पानी में नमक मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो कौन सा परिवर्तन होता है, क्वथनांक कम हो जाता है और हिमांक हमारा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक होता है बिंदु ए हिमांक। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक होता है बिंदु ए हिमांक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्रम से घटेगा और बढ़ेगा, या फिर क्या है, क्रम से वृद्धि और कमी होगी। तो क्या हो जाएगा उसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्रम से वृद्धि और कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे देखते हैं। नीचे एक दावा दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। तो देखते हैं, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन नहीं है। अभिकथन क्या है हमारा, अधिक ऊंचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, सही है। कारण क्या है, ऊंचे स्थान पर तापमान कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। तो दोनों ए और आर सत्य है, और आर क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। दोनों तो सत्य हैं, पर आर क्या है, हमारा सही व्याख्या नहीं करता, ए की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसमें सही, यानी कि अधिक ऊंचाई पर खाना पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, ये तो सही है। ऊंचे स्थान पर तापमान कम होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये भी हमारा सही है, पर ये क्या है, एक्सप्लेन नहीं करता इसकी, एक ही सही, यानी कि कारण अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक एक ही तापमान पर रखने के लिए उनकी दीवारों पर निम्नलिखित की एक परत लगाई जाती है। यानी कि जो थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक एक ही तापमान पर रखने के लिए उसकी जो दीवारें होती है, निम्नलिखित में से एक परत लगाई जाती है। तो किसकी लगाई जाती है वो बताना है हमें।
एल्युमिनियम पेंट की, पाउडर की, या चांदी की परत, या पारे की परत। तो किसकी लगाई जाती है? वो लगाई जाती है चांदी की परत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? यो हमारा थर्मक्स फ्लैक्स, ये क्या है? हमारा है ये। प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। यानी कि प्लास्टिक के संदर्भ में से सही कथन का चुनाव करना है हमें। तो देखते हैं। पहला क्या है? ताप सुनमाए बारंबारता सांचों में ढाले जा सकते हैं। उसमें उष्मा स्थानांतरित प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाई जा सकती है। बेकेलाइट ताप सुनमाए का उदाहरण है। प्लास्टिक पॉलीथीन और पीवीसी उसमें स्थानांतरित प्लास्टिक के उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ताप सुनमाए बारंबारता सांचों में ढाले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा है हमारा? रेशम कीट पालन और वनवर्धन, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और पुष्प कृषि। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेशम कीट पालन और वनवर्धन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। रेशम कीट के लावे को कैटरपिलर कहते हैं। प्यूपा कोशिका विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जा सकता है। तो हो जाएगा हमारा रेशम कीट के लावा को कैटरपिलर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैटरपिलर जिस पदार्थ के बने रेशों का सर्वस्व करते हैं वह क्या है? तो वह क्या है हमारा? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, या सेलुलोज है? तो वे क्या होते हैं हमारे? वे होते हैं हमारे प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है, उनमें कारण दे रखा है। रेशम के कीड़े को बाहर निकालने से रोकने और रेशम को कृत्रिम रोस के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। कारण कुमिकोस से रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अरिहल रेशम है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड। दोनों ही ट्रू है ये, पर इसकी क्या है? ये सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ के बालों से ऊन बनाने तक की प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम को पहचानिए। अभिमार्जन, धुलाई, ऊन कटाई, छटाई, बुनाई और रंगाई। तो सबसे पहले क्या आगा हमारा? ऊन कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर उसके बाद छटाई, फिर धुलाई, फिर बुनाई और रंगाई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें इन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है? तो देखते हैं। ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगो लपेटकर धागा। अभिमार्जन, छटाई, ऊन कटाई, रंगाई, लपेटकर धागा बनाना, बुनना। छटाई, अभिमार्जन, ऊन कटाई, लपेटकर धागा बनाना, रंगाई, बुनाई। ऊन कटाई, अभिमार्जन, रंगाई, लपेटकर धागा बनाना और छटाई।
तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई और धागा बनाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप निम्नलिखित नर्सरी कविताओं से परिचित होंगे। बाबा लैप सी हैप यू एन्यूल। मेरे के पास एक छोटा मेमना था, मेरी के, जिसका ऊन बर्फ की तरह सफेद था। तो इसमें क्या हो जाएगा, भेड़, काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है? मेमने के सफेद ऊन से क्या प्राप्त होता है? तो ये हमारा ऊन नमक बालों वाली त्वचा में काले भेड़ों में ऊन होती है। मेमन के सफेद ऊन का अर्थ है सफेद रंगों की बालों वाली त्वचा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? तो कौन सा प्राकृतिक तंतु हमारा? ऊन है, रेशम है, हमारा फिलिस है, हमारा सूट है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है हमारा? पोलिएस्टर, नायलॉन, रियोन, एकेलाइट। तो कौन सा कहलाता है हमारा? रियोन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी की लुगदी का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? एकेलाइट, नायलॉन, प्लास्टिक, रियोन। तो क्या बनाया जा सकता है? रियोन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रियोन एक प्राकृतिक तंतु है। रियोन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग के बनाया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। S1 गलत है और S2 हमारा क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड। S1 सही है और S2 हमारा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स कोई संश्लेषित रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है, लेकिन उपयोग सोल, स्वाटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है हमारा? तो रियोन, एकेलाइट, नायलॉन या प्लास्टिक। तो वो हो जाएगा हमारा एकेलाइट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला भी विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतराय ने निम्न प्रेक्षण नोट किया है। एक्स चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेट काली राख बन जाती है। वाई कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये? फिर जेड क्या है हमारे जलने पर पिघल जाता है। तो एक्स वाई जेड क्रम से क्या है? ये हमारा कॉटन, नायलॉन और वूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें? नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं। राजमा और चना, दाल और चावल, चावल के टुकड़े और मक्का, आलू का वेफर्स और बिस्कुट। इनमें से कौन सा विनोइंग विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कौन सा किया जा सकता है? हमारा थर्ड और हमारा फोर्थ, ये हो जाएंगे थर्ड और हमारा फोर्थ, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा? इंटरलॉक के
बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? हाथ से चुनना, विनोइंग, झाड़ना या चलाना या थ्रेसिंग। तो सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? हमारी थ्रेसिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट वापस पाने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो किसका करेंगे? हम करेंगे वाष्पीकरण का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मियों के दौरान बूजो अपने स्कूल में एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी ले जाता है। एक दिन वह अपनी बोतल स्कूल में ही छोड़ गया। बोतल में फिर क्या हमारा बोतल में अब भी थोड़ा पानी बचा हुआ है। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से को भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ है? तो किसके कारण हुआ है वो हमारा? उबालना या संघनन, वाष्पीकरण या स्फुर्ति, वाष्पीकरण या संघनन। तो किसके द्वारा हुआ है? वो हुआ है हमारा वाष्पीकरण और संघनन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? तो देखते हैं। तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। वाष्पीकरण द्वारा पानी को नमक से अलग किया जा सकता है। गेहूं के दाने और गेहूं के आटे के मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है। लोहे के बुरादे और चावल के आटे के मिश्रण को चुंबक द्वारा अलग किया जा सकता है। गेहूं के दानों और चावल के टुकड़ों के मिश्रण को विनोइंग द्वारा अलग किया जा सकता है। चाय की पत्ती और दूध के मिश्रण को छांटकर अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए और कथन बी, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निष्यादन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। कथन ए तथा कथन बी दोनों ही क्या है? इसमें सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? तो कौन नहीं होगा हमारा? निस्तारण, निस्यंदन, आसवन या उबलना। तो कौन नहीं होगा हमारा? निस्तारण और निस्यंदन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे हमारे इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें? निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रक द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुपयोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा? हो जाएगा पेट्रोल का पेट्रोलियम से पृथक करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान ने देखा फलियों के बीज जो अगले मौसम में बोए जाने के लिए रखे थे उनमें कीड़ा लग गया है। कौन सी विधि का उपयोग करके संक्रमित बीजों को समस्त बीजों से अलग किया जा सकता है? हाथ से चुनना, छानना, पानी में डालना या थ्रेसिंग। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? पानी में डालना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं। निम्न में से कौन सा परिक्रम इसके लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है हमारा? अवशोधन, भरण, संघनन या आसवन। तो ये हो जाएगा हमारा भरण। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा? तो कौन सा सहायक नहीं होगा हमारा? हो जाएगा हमारा उद्वा पतन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या करने हैं? हमें मिलान करने हैं। नीचे दिए गए मिश्रण का स्तंभ ए और सेकंड से क्या करना है? इसमें मिलान करना है। तो नैप्थलीन का पाउडर और लवण हमारा किससे हो जाएगा? सी से। ऊर्ध्वापतन चीनी और जल किससे हो जाएगा हमारा? किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्रिस्टलीकरण। वनस्पति तेल और जल हमारा हो जाएगा पर्तनकरण, डीप से डालना। लवण और जल किससे हो जाएगा हमारा? वाष्पन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ ए के मिश्रण को स्तंभ सेकंड दिए गए उसकी पृथक्करण विधि से सुमेलित है। बुरादा और जल का किससे हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा थर्ड से, छानना। आयोडीन और तेल किससे हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा फोर्थ से। लवण और जल किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा वाष्पीकरण से। दही और क्रीम किससे हो जाएगा? अपकेंद्रित से। तो ये इस तरह से हमें क्या करने हैं? मिलान करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी हमें क्या करना है? ये स्तंभ दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना है? सही मिलान करना है। तो देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। चौक और पाउडर और जल, तो ये किससे हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा छानना। कपूर और नमक किससे हो जाएगा हमारा? डी से। चीनी और जल किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए से। वसा और क्रीम किससे हो जाएगा? अप केंद्रन से। तो ये इस तरह से इनके सही मिलान हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही का चुनाव कीजिए। कथन क्या है हमारा? गैसें बहुत जल्दी अन्य गैसों में विसरित हो जाती है, कारण गैस के कण तीव्र गति से चलते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है और एक की सही यानी कि स्पष्ट करता है आर, इसकी सही स्पष्टीकरण करता है आर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक पदार्थ एम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रख कर ढक दिया जाता है। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ एम निम्न में से कौन सा हो सकता है? ये बताना है हमें। तो कौन सा हो सकता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या सल्फर। तो कौन सा हो सकता है? वो हो जाएगा हमारा सल्फर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है हमें। ये हमारा विकथन है और हमारा ये कारण है। विकथन क्या है? सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुद्रांश का अच्छा स्रोत है। फिर कारण क्या है हमारा? पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। कारण R2 क्या है? सेलुलोज को पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशों में बदलते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए तो बिल्कुल सही है हमारा, और आर भी, और ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि हमारा क्या है? अभिकथन तो सही है हमारा, जो R2 है वो क्या है? ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते? यानी कि निम्नलिखित में से एंजाइम किसमें नहीं होते, ये बताना है हमें। तो देखते हैं। पित्त रस में, अग्न्याशय रस में, अमाशय रस में या लैसिक रस में। तो किसमें नहीं होता हमारा? पित्त रस में नहीं होता हमारा क्या है? एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? हमारे परबहु यानी कि जो हमारे परबाहु में कोहनी का जोड़ा घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है। यह कौन सा जोड़ा संधि है? यानी कि ये कौन सा हमारा जोड़ा संधि है, ये बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा?
जो हमारा शोल्डर होता है ना, यानी कि अंडर शोल्डर होता है ये। तो इसमें क्या होता है हमारा, यानी कि जो इसमें कोहनी का जो जोड़ा होता है ना, हमारा जो कोहनी का ये क्या है, जोड़ा होता है हमारे हाथ की, तो उसमें कौन सी संधि होती है, जोड़ा होता है, वो बताना है हमारा। तो कंदुलु खलिका संधि या किलक या स्थिर संधि या हिंज संधि, तो कौन सी होती है उसमें? उसमें हमारी होती है हिंज संधि। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? यानी कि किसी घाव से अत्यधिक जो रक्तस्राव होता है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है वो? सी, बी समूह, डी या के? तो कौन से समूह से होता है? वो होता है हमारा विटामिन के की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में सांस लेते समय अंतःस्वरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या है? यानी कि मानव में सांस लेते समय अंतःस्वरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर बताना है हमें। तो ऑप्शन देखते हैं, वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर की ओर आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को जाती है तथा डायफ्राम ऊपर होता है। वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। जो वायु अंदर की ओर जाती है और पसलियां हमारी बाहर की ओर आती है, और जो डायफ्राम में हमारा वो नीचे की ओर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वाली नावर्ग की महिला से होता है। उनके पुत्र पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? ये बताना है हमें। तो क्या हो सकता है? केवल ए, केवल बी, ए अथवा बी, या तो बी, या तो ए बी ओ अथवा ए बी। तो क्या हो सकता है उसमें? हमारा हो सकता है ए बी ओ अथवा ए बी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, मकरंदन को मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? जो मकरंदन को जो मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया की में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से क्या विकल्प सही है? यह बढ़ जाती है या घट जाती है, इसमें बदलाव नहीं होता, यह बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यह घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षारीय छाये से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है? यानी कि मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले छाये से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है? तो किसकी करती है? सल्क की, श्लेष्म झिल्ली या परत, मणिपक्ष, चर्बी। तो हो जाएगी हमारी श्लेष्म झिल्ली या परत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है और हमारा कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है हमारा? शेर घास नहीं खाता है। कारण क्या है हमारा? बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और हमारा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? तो किस में होता है? चावल में, हमारा
गेहूं में, रागी में, जवार में। तो किस में होता है? वो होता है हमारा गेहूं में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है? यानी कि एक्स एक क्या है? पुष्पहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? चीड़ का पेड़, शैवाल, अर्किड, पर्णंग। तो कौन सा हो सकता है? फर्न। तो कौन सा हो सकता है इसमें? हमारा फर्न। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है? यानी कि निम्न में से कौन सा क्या है? रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है हमारा। तो देखते हैं ऑप्शन से। दूध में दही मिलाना, दूध से दही जमाना, दूध से पनीर बनाना, या दही से लस्सी बनाना। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो कौन कौन से हो सकते हैं हमारा? दूध में दही मिलाना, दूध में दही जमना है, दूध से पनीर बनना है, दही में लस्सी बनाना। तो हमारा दूध से दही बनाना रासायनिक परिवर्तन है। फिर हमारा क्या है? दूध से पनीर बनाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? यानी कि निम्न में से हमारा कौन सा सबसे मजबूत क्या है? प्राकृतिक तंतु, ये बताना है हमें। ऊन, रेशम, फ्लेक्स या जूट। तो कौन सा है हमारा? तो कौन सा है हमारा मजबूत प्राकृतिक तंतु? हो जाएगा हमारा रेशा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित कृत्रिम सूचक है? निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित कृत्रिम सूचक है? तो कौन सा है? हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, मिथाइल ऑरेंज का घोल, चाइना रोज का घोल। तो जो कृत्रिम सूचक है वो कौन सा हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज का घोल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है, अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र को कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मिला दे, जिसके बाद गहरे रंग लाल रंग में संदेश देखने लगेंगे। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया होगा? तो किसका क्या होगा? साधारण नमक का, ग्लूकोज का घोल, नींबू का रस, या बेकिंग सोडे का घोल। तो किसका क्या होगा? बेकिंग सोडे का घोल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समरूप जुड़ाव का जन्म होता है। यानी कि समरूप जुड़ाव का जन्म होता है तो किसमें? अलैंगिक प्रजनन से, दो अंडों के निषेचन से, या एक अंडे का निषेचन दो शुक्राणु से, या एक शुक्राणु द्वारा एक अंडे का निषेचन। तो समरूप जुड़ाव का जन्म होता है किससे? हमारा एक शुक्राणु द्वारा एक अंडे का निषेचन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? राधिका तो एक समान सेलों की श्रेणीक्रम व्यवस्था को दो बल्बों की श्रेणीक्रम व्यवस्था से जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए? तो देखते हैं ऑप्शन। एक सेल को एक चौक के टुकड़े से बदलना चाहिए, एक सेल को एक धातु की सतह के टुकड़े से बदलना चाहिए, एक बल्ब को धातु की सतह के टुकड़े से बदलना चाहिए, एक बल्ब को एक सेल से बदलना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़ों से बदलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जो सारणी है हमारी मिश्रण द्रव्य एक्स वाई और जेड के द्रव्यमान और आयतन दिए गए हैं। ये दिए गए हैं द्रव्यमान, हमारा आयतन।
इसका कितना है, x का 4, इसका 8 है और इसका 6 है, इसका 1 है, इसका 10 है, इसका 3 है। तो द्रवों की समान मात्रा ml जल से भरी एक परखनली में डाली गई। परखनली में ऊपर से नीचे द्रवों का क्रम क्या होगा? जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो कैसे होगा ये हमारा? तो जो हमारा y होगा, पहले क्या होगा हमारा? y होगा, क्योंकि इसका क्या है, आयतन ज्यादा है। फिर हमारा क्या होगा? फिर होगा हमारा जल, फिर जल होगा, फिर हमारा क्या होगा? जेड होगा, फिर बाद में हमारा x होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम का कौन सा गुण इसे भोजन लपेटने के लिए, पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन? पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह उष्मा का अच्छा सुचालक है, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, यह अत्यधिक लचीला होता है, यह उपयोगी मिश्र धातु बनाता है। तो ये क्या है? यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक तरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यानी कि यदि एक सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ाई दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, ये बताना है हमें। तो 4 गुना हो जाएगा, या 2 गुना हो जाएगा, या आधा हो जाएगा, या कोई बदलाव नहीं होगा। तो वो 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन सा बनाता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। तो कौन सा बनाता है? वो बनाता है हमारा उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे देख लेते हैं। एक मेज पर स्थिर अवस्था रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देखते हैं। स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। तो उस पर क्या है हमारा? उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखाई देगा? यानी कि एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में क्या है? लाल दिखाई देता है। तो हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखाई देगा हमारा? लाल, काला, हरा या पीला? तो किस रंग का दिखाई देगा? वो दिखाई देगा हमारा काला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ये बताना है हमें। तो कितने देंगे? 1, 2, 4 या अनंत? तो कितने दिखाई देंगे? अनंत दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? कि यह ऊष्मा का सुचालक है, यह विद्युत का सुचालक है, यह टूटता नहीं है, यह वजन में हल्का है? तो क्या कारण है? यह ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, किसी 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का रस भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा केवल अधोमुखी दिशा में, केवल ऊपरी मुखी दिशा में, या सभी दिशा में, या केवल तिरछे
परसों फलक पर, यानी कि इसमें क्या है, सरसों का तेल भरा हुआ है। तो यह हमारा किस पर तेज तेज दाब आरोपित करेगा। तो किस पर करेगा, ये हमारा सभी दिशाओं में करेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है। यानी कि जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसके वेग में वृद्धि होती है, इसके आवृत्ति में वृद्धि होती है, इसके तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दोनों में वृद्धि होती है, इसके तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसके तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है, वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है परंतु वह दर्पण से समान दूरी पर ही रहती है। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण के निकट आ जाता है। प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है और दर्पण से दूर चला जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से क्या है, दूर चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो साइंस पेपर 2 के लिए है, जो सी टेट का पेपर हमारा 14 दिसंबर को होने वाला है। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। और जो आपके जो इसमें रिपीट होते रहते हैं, इसमें मैं आपको PYQ करा रही हूँ, यानी कि जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी इनकी बनने की संभावना है। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, मिट्टी का एक प्रकार का मिश्रण है। मिट्टी एक प्रकार की क्या है, मिश्रण है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है। यानी मिट्टी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें हम क्या है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ को देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है। मिश्रण विषवांगी या समांगी या इनमें से कोई या इनमें से सभी। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विषवांगी। यानी कि वे सभी विभिन्न प्रकार को क्या है, उसमें मिट्टी है तो उसे विषवांगी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। जो हमारा क्या है, प्राकृतिक तंतु इनमें से कौन सा है ये बताना है हमें। जो प्राकृतिक तंतु है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा रेशम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े धोने वाला सोडे के जलीय विलयन में नींबू का रस डालने पर क्या मुक्त हो जाता है। यानी कि हम क्या, कपड़े धोने वाला सोडे के जलीय विलयन में नींबू का रस डालने पर क्या मुक्त होता है ये बताना हमें। तो क्या मुक्त होता है, CO2, O2, NaCO2। तो क्या मुक्त होता है, उसमें होता है CO2। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा लोहा वायु के ऑक्सीजन एवं नमी से अभिक्रिया कर लाल भूरे रंग का एक नया ठोस पदार्थ बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो क्या है हमारा, लोहा वायु के ऑक्सीजन एवं नमी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लाल भूरे रंग का एक नया ठोस पदार्थ बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसे परत चढ़ाना, जंग लगना, दोनों। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम जंग लगना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, कोल को जलाने पर कार्बन वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, जो और पदार्थ कौन सा है, वो पदार्थ कौन सा है। यानी कि कोल को जलाने पर कार्बन वायु के ऑक्सीजन से संयोग
करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उस पदार्थ को, तो वो पदार्थ कौन सा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं, तो वो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, इसमें क्या है, इनमें से कौन सा पदार्थ द्रव्य में घुलता है, यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो द्रव्य में घुलता है। तो कौन सा पदार्थ है वो? नमक है, कॉपर सल्फेट है, या फेरस सल्फेट है, या इनमें से सभी है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो द्रव्य में घुलता है? वो है हमारा, ये सभी घुलते हैं, नमक भी है, कॉपर सल्फेट भी है, और फेरस सल्फेट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, किसे जलाने पर हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, यानी कि किसे जलाने पर हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो किसे जलाने पर होती है? कोयला, केरोसिन, लकड़ी, इनमें से सभी। तो किसे जलाने पर होती है हमारा? ये सब में, कोयला भी, केरोसिन भी और लकड़ी भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वोल्टेज, न्यूटन, ऊर्जा, या वाट। तो क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह बताने के लिए उस वस्तु का क्या पता लगाना जरूरी है, यानी कि कोई वस्तु क्या है, कितनी गर्म है, यह बताने के लिए उस वस्तु का क्या पता लगाना जरूरी है। तो क्या पता लगाना जरूरी है? ऊष्मा, ऊर्जा, अंतर, ताप। तो क्या लगाना जरूरी है? ताप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, किसी वस्तु को गर्म करने पर अर्थात उसे ऊष्मा प्रदान करने पर उसके ताप के साथ साथ उसका क्या बढ़ता है? तो क्या बढ़ता है? आकार, चौड़ाई, मोटाई, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसी वस्तु को गर्म करने पर अथवा उसे ऊष्मा प्रदान करने पर उसके ताप के साथ साथ और क्या बढ़ता है? तो क्या बढ़ता है? वो बढ़ता है उसका आकार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। फ़ारेनहाइट मापक्रम का व्यवहार सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिक ने किया, यानी कि जो हमारा फ़ारेनहाइट है उसका मापक्रम का व्यवहार सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिक ने किया है? तो कहाँ के वैज्ञानिक ने किया है? भारत के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, या चीन के। तो किसने किया है? ये हमारा गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जर्मनी, यानी कि जर्मनी के वैज्ञानिक ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का ताप लगभग कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 40 डिग्री। तो कितना होता है? उसका होता है 37। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, यानी कि जो ठोसों में क्या है ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है हमारा? चालन से, विकिरण से, संवहन से, या इनमें से सभी। तो किस में होता है, यानी कि ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो किस विधि से होता है हमारा? चालन से, विकिरण, संवहन से, या इनमें से सभी। तो वो होता है हमारा चालन से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि के द्वारा आती है ये बताना है हमें। संवहन के, विकिरण के, चालन के, या चालन और संवहन दोनों के। तो किसके द्वारा आती है? जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किसके द्वारा आती है? वो होती है विकिरण। विकिरण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, ठोसों की अपेक्षा द्रव्य में उसमें प्रसार क्या होता है, यानी कि ठोसों की अपेक्षा जो द्रव्यों में उसमें प्रसार क्या होता है? तो क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, दोनों होता है, या इसमें से कोई नहीं होता?
तो उसमें यानी कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में उसमें प्रसार क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, धातु उष्मा का एक क्या है, यानी कि धातु है जो वो उष्मा का एक क्या है, तो वो क्या है उष्मा का एक, वो है हमारा सुचालक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, पानी उष्मा का क्या है, यानी कि पानी उष्मा का क्या है, सुचालक है, कुचालक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। जो पानी है वो उष्मा का क्या होता है, वो होता है कुचालक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से क्या है, दूध को दही में बदलना क्या कहलाता है। तो दूध को दही में बदलना क्या कहलाता है, अवशोषण, अवकरण, परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध को दही में बदलना क्या कहलाता है हमारा, तो इनमें से तो कोई नहीं है, तो वो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।